गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1 का एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। स्टूडेंट्स, जब हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का स्टडी करेंगे तो हम यह पाएंगे कि उस 7.1 एक्सरसाइज में लगभग 3 टाइप्स का आपको इंटीग्रेशन पढ़ने को मिलेगा। जैसा कि पहला टाइप है कि वैसा इंटीग्रेशन जिसका फंक्शन एक अलजेब्राइक फंक्शन। सेकेंड टाइप है वैसा इंटीग्रेशन जिसका फंक्शन ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। और थर्ड टाइप है वैसा इंटीग्रेशन जिसका फंक्शन एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हम लोग पिछले वीडियो में पहला टाइप पढ़ चुके हैं, यानी वैसा इंटीग्रेशन जिसका फंक्शन एक अलजेब्राइक फंक्शन। तो हम लोग टाइप 2 और टाइप 3 यानी वैसा इंटीग्रेशन जिसका फंक्शन ट्रिगोनोमेट्री हो और वैसा इंटीग्रेशन जिसका फंक्शन एक्सपोनेंशियल हो, उसके बारे में आज चर्चा किया जाएगा। 7.1 एक्सरसाइज में ये 1 और 2 और ये 5 और 16, 17, 18, 19, 20 यही 8 क्वेश्चन इसी 2 टाइप्स पर रिलेटेड है। तो हम लोग इसी 8 क्वेश्चन का आज स्टडी किया जाएगा। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग फॉर्मूला पर चलते हैं। क्योंकि इंटीग्रेशन का कोई भी एक मैथमेटिक्स, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या नॉन ऑब्जेक्टिव हो, बिना फॉर्मूला का आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते हो। तो देखते हैं कि ये दोनों टाइप्स पर रिलेटेड जो क्वेश्चन मिलेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में किस किस फॉर्मूला का यूज हो सकता है। जिस फॉर्मूला का यूज हो सकता है वो स्टूडेंट्स हमने इस बोर्ड पर लिख चुके हैं। ये 7 इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है, इसी 7 इंटीग्रेशन के फॉर्मूला का यूज कर करके हम लोग ये जो 8 मैथमेटिक्स आपको मिलेगा एक्सरसाइज 7.1 में, उसका आप सॉल्यूशन करोगे जब, तो आपको हेल्प मिलेगा। तो देखते हैं कि वो कौन कौन सा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। तो सबसे फर्स्ट जो इंटीग्रेशन का आपका फॉर्मूला यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो है आपका sin x का इंटीग्रेशन। स्टूडेंट्स, sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस में cos x होता है। ये माइनस में cos x आखिर आया कैसे? तो सबसे पहले इंटीग्रेशन का जो चेन रूल कहता है वो कहता है कि इंटीग्रेशन के ठीक सटा हुआ जो फंक्शन है उसका हम पहले इंटीग्रेशन करते हैं, इसके बाद उसके एंगल का इंटीग्रेशन किया जाता है। यही चीज यहां पर लागू करके इंटीग्रेशन बताया हुआ है। तो देखते हैं कैसे इसका इंटीग्रेशन किया है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले साइन का इंटीग्रेशन किया है। तो साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस में कॉस होता है। साइन का कितना इंटीग्रेशन होता है? माइनस में कॉस। इसके बाद एंगल ज्यों का त्यों। एंगल स्टूडेंट्स कुछ भी हो सकता है। x है तो x यहाँ पर लिखेंगे, 2x भी हो सकता है तो 2x लिखेंगे, 3x भी हो सकता है तो 3x लिखेंगे। यहाँ अगर bx है तो यहाँ पर bx लिखेंगे। यह याद रखिएगा कि अगर किसी भी इंटीग्रेशन का फंक्शन अगर साइन हो, किसी भी इंटीग्रेशन का फंक्शन अगर साइन हो तो उसका घात आपका 1 ही होना चाहिए। अगर उसका घात 1 है तो उसका डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन इस रूप में लिख सकते हो। अगर फंक्शन साइन है और उसका घात 1 से कम या 1 से अधिक है तो आप उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो। हाँ, थीटा कुछ भी हो सकता है। थीटा x है तो थीटा चेन भी हो सकता है, थीटा 2x भी हो सकता है, थीटा कोई लोगारिथम्स फंक्शन भी हो सकता है, थीटा कोई इनवर्स सर्कुलर फंक्शन भी हो सकता है, थीटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है। ये थीटा चेंज हो सकता है। थीटा चेंज होने से आपको घबराना नहीं है। ये नहीं कि
थीटा चेंज हो गया तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा जी, नहीं। इसका घात अगर चेंज हो जाएगा, एक को छोड़कर एक से या कम या एक से अगर अधिक आ जाएगा साइन में, तो उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि उसका इंटीग्रेशन ही नहीं होता है, उसका इंटीग्रेशन होगा, लेकिन अभी उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला बैठाना पड़ेगा, इसके बाद उसको कैलकुलेट करके उस फॉर्मेट में लाना होगा और तब जाकर उसका इंटीग्रेशन आप कर पाओगे। सो आशा करते हैं कि हमारा यह बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साइन का इंटीग्रेशन आपका होता है माइनस में कॉस, थीटा के रूप में जो लगा रहेगा हम भी थीटा के रूप में यहाँ पर वो लगा देंगे, और इसके बाद बाटा में थीटा का इंटीग्रेशन करके यहाँ पर लिखेंगे। यह स्टूडेंट्स आप लोग न भूलिएगा, थीटा का इंटीग्रेशन बिना किए आपको आगे नहीं बढ़ना है। पहले आप उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, थीटा ज्यों के त्यों लिखना है, इसके बाद थीटा का भी इंटीग्रेशन करके डिवाइड में लिखना है यहाँ पर डिनोमिनेटर के रूप में। तो थीटा के रूप में यहाँ पर x है, तो दोस्तों x का इंटीग्रेशन 1 होता है, अगर यहाँ पर 2x होता तो 2 होगा, 3x होता तो 3 होगा, और 4x का इंटीग्रेशन आपको 4 होता है। क्यों 4x का 4 होता है? तो हमने बताया है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर एंगल x है तो उसका इंटीग्रेशन 1 होता है, तो 1 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? 4 रिजल्ट मिलेगा। उसी प्रकार से अगर उसका एंगल 5x है तो x का 1 इंटीग्रेशन होता है, और 1 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आपका बनेगा। तो यहाँ पर 2x हो तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 3x हो तो इसका इंटीग्रेशन 3 होगा, और डिवाइडेड में आपको 3 लिखना होगा। तो यहाँ पर x है तो x का इंटीग्रेशन 1 होता है, तो इसके डिनोमिनेटर में हम 1 लिखेंगे, या 1 छुपा भी सकते हैं, क्योंकि हर संख्या हम लोग जानते हैं कि दुनिया का कोई भी संख्या है तो उसके बटा में 1 छुपा हुआ रहता है, तो इसलिए यहाँ पर 1 इसको छुपा दिया गया है। सो दोस्तों sin x का हमने इंटीग्रेशन देखा यहाँ पर कि sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस में cos x होता है। ठीक इसी प्रकार से ये जितना भी फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं, इसी प्रकार से इंटीग्रेशन करके लिखा गया है। cos x का आपका sin x होता है, sec स्क्वायर x का tan x होता है। याद रखना है कि अगर किसी भी इंटीग्रेशन का फंक्शन सेक हो तो उसका डिग्री, उसका घात, उसका पावर 2 होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अगर पावर 2 हो तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप करोगे, अगर सेक है इसका पावर 3 हो जाए, 4 हो जाए, 1 हो जाए, यानी 2 से कम हो जाए या 2 से अधिक हो जाए, तो उसका आप इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते। यह बात आप लोगों को हमेशा मस्तिष्क में याद रखना होगा, तो ही आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये इंटीग्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन होता है, और ये इतना हार्ड लेसन होता है कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट असफल हो जाते हैं। लगभग 20% स्टूडेंट जो है इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं, 80% स्टूडेंट को ऊपर ऊपर जाने लगता है। सो आपको अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो हमारे इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी इंटीग्रेशन का फंक्शन अगर cos है तो उसका डिग्री 1 ही होना चाहिए, जिस फॉर्मेट में है उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपना एक्सरसाइज 7.1 पर। 7.1 में ये जो हम 8 क्वेश्चन आपको जो लिखे हैं उसमें हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि आखिर इंटीग्रेशन का जो फंक्शन है, चाहे उसमें साइन हो या कॉस हो या सेक हो या टैन के रूप में हो या कॉट के रूप में हो या कोसेक के रूप में, किसी के भी रूप में हो, तो क्या उसका डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं या नहीं। अगर उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं तो ठीक है करेंगे, अगर उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा तब उस मैथमेटिक्स को कैसे हल किया जाएगा। तो वैसा फंक्शन, वैसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो इस फॉर्मेट में दिखाई नहीं दे रहा है, तो सबसे पहले उस फॉर्मेट में आपको लाना होगा। लाने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बैठाकर कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसके बाद अपने आप वो आ जाएगा उस फॉर्मेट में, और तब आप उसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका लिखा है साइन में। तो साइन में जब क्वेश्चन है तो हम लोग जानते हैं कि इसका थीटा तो कुछ भी हो सकता है, थीटा से लेन देन नहीं है, हमें इसका डिग्री से लेना देना। इसका डिग्री 1 होना चाहिए। अगर साइन में है
तो डिग्री 1 होना चाहिए, अगर है तो इसका डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। सो देखिए इस क्वेश्चन में साइन का जो डिग्री यहाँ पर छुपा हुआ है वो एक ही है, यानी पहला क्वेश्चन जो आपका 7.1 का मिलेगा वो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो। उसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन जो हम लिखे हैं वो कॉस में है। कॉस भी क्या कहता है कि थीटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ डिग्री आपका एक ही होना चाहिए। अगर डिग्री एक है तो इसका डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, अगर नहीं है तो इसका डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। सो कॉस का भी यहाँ पर डिग्री जो है एक दिखाई दे रहा है, यानी 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है आप उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो। देखिए कुछ हम एग्जांपल लिखे हैं, एग्जांपल में जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर जो 3 लिखे हैं ये एक ऐसा इंटीग्रेशन का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जिसका आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि देखो हमने बताया है फॉर्मूला में भी उधर कि किसी भी इंटीग्रेशन का फंक्शन यदि साइन हो तो उसका थीटा के तो बारे में हमको सोचना नहीं है, किसी भी इंटीग्रेशन का फंक्शन यदि साइन हो तो उसका डिग्री एक ही होना चाहिए, न एक से कम और न एक से ज्यादा। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इस साइन का जो डिग्री दिखाई दे रहा है, जो पावर दिखाई दे रहा है वो एक से अधिक है, यानी इसका डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। तो कैसे करोगे? तो इसका पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बैठाना होगा और तब कैलकुलेट करके उस फॉर्मेट में लाना होगा जिस फॉर्मेट में वो साइन होता है, तब आप उसका इंटीग्रेशन करो। तो याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन है आपका, इसका डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो, 3 नंबर भी आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। चलिए इसी प्रकार से आगे देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो ट्रिग्नोमेट्री है वो साइन है, तो जब साइन है तो थीटा से लेन देन नहीं है। हम देखते हैं इसका डिग्री, तो इसका डिग्री वास्तव में एक दिखाई दे रहा है, यानी ये भी आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सो आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, 1 नंबर भी क्वेश्चन बन जाएगा आपका, 2 नंबर भी बन जाएगा और 5 नंबर भी बन जाएगा। आगे चलते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन में जो ये हमारा टर्म है वो टर्म ट्रिग्नोमेट्री है। तो ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा फंक्शन है? कॉस। तो कॉस का डिग्री 1 होना चाहिए तो ही डायरेक्ट हम कर सकते हैं, यही हमारा रूल है। तो देखते हैं कि कॉस का डिग्री 1 है कि नहीं, अगर है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लेंगे, हमारे लिए सिंपल हो जाएगा। तो वास्तव में कॉस का जो यहाँ पर डिग्री दिखाई दे रहा है वो 1 दिखाई दे रहा है, यानी ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने के फॉर्मेट में है। तो आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 17 कह रहा है, 17 में भी ये जो आपका टर्म है, ये जो फंक्शन है वो साइन है। तो साइन का रूल क्या कहता है कि हमारे पास जो घात होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए, अगर एक है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लेंगे। सो देखिए इसका भी घात 1 है, तो ये वाला 17 नंबर क्वेश्चन भी जब आप सॉल्व करोगे तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, हमें किसी फॉर्मूला के बैठाने की जरूरत नहीं है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन जो है आपका वो सेक के रूप में है। तो सेक क्या कहता है? सेक कहता है कि हमारा डिग्री 2 होना चाहिए, लेकिन यहां पर डिग्री 2 नहीं है, यानी कि इसका आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो। इसको पहले फॉर्मूला बैठाना होगा या इसको कैलकुलेट करना होगा। कैलकुलेट में जोड़ने के लिए कह रहा होगा तो जोड़ेंगे, घटाने के लिए कह रहा होगा तो घटाएंगे, भाग देने के लिए कह रहा होगा तो भाग देंगे, या गुना करने के लिए कहेगा तो पहले हम गुना करेंगे, करने के बाद देखेंगे कि किसी न किसी फॉर्मेट में आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरीका से ये 19 नंबर जो क्वेश्चन देख रहे हैं, 19 नंबर क्वेश्चन में जो आपका फंक्शन दिखाई दे रहा है वो फंक्शन बाटे में दिखाई दे रहा है, और बाटे वाला किसी भी प्रकार के यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं। सो इसको भी पहले आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, इसको भी पहले फॉर्मूला बैठाकर कैलकुलेट करना होगा, और कैलकुलेट करने के बाद देखना है कि ये किस फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है, उसका आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बैठा के सॉल्व कर सकते हो। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका जो 20 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो भी बाटे के रूप में दिखाई दे रहा है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बाटे के रूप में है, यहाँ पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बाटे के रूप में नहीं है जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं। सो इस क्वेश्चन को भी आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो, पहले इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद किसी न किसी इस फॉर्मेट में आपको लाना होगा। जब भी आप इनमें से किसी भी एक फॉर्मेट में ला देते हो तो उसका आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लो। सो हम आशा करते हैं कि आप लोग यहां तक हमारा जो वीडियो है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं क्या कह रहा है, उसका सोल्यूशन करते हैं।
जो हमारा फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन sin 2x into dx, यानी इंटीग्रेशन sin 2x का हम कैसे करेंगे। तो ये तो इंटीग्रेशन करने के फॉर्मेट में है, क्योंकि साइन है और डिग्री यहाँ पर एक है, थीटा तो कुछ भी हो सकता है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा। तो चलिए करते हैं। जिस प्रकार से ये फॉर्मूला में इंटीग्रेशन हुआ है उसी प्रकार से ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले हम किसका इंटीग्रेशन करेंगे, साइन का। तो साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो माइनस में कॉस होता है। कितना होता है, माइनस में कॉस। इसके बाद यहाँ पर थीटा के रूप में जो भी लिखा है हम भी यहाँ थीटा के रूप में उतना लिख लेंगे। 2x है तो 2x लिख लेंगे। इसके बाद बाटा, बाटा में क्या लिखेंगे, तो क्वेश्चन में जो थीटा के रूप में लगा है उसका इंटीग्रेशन करेंगे। क्योंकि पहले तो हम साइन का इंटीग्रेशन किए हैं, माइनस में कॉस थीटा जो कहते हो, इसके बाद थीटा का इंटीग्रेशन करके नीचे लिखेंगे। तो थीटा 2x है तो 2x का इंटीग्रेशन दोस्तों कितना होता है, 2। क्योंकि x का 1 होता है, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपको 2 मिलता है। तो डिवाइडेड बाई 2 इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, तो इसके आंसर के लास्ट में एक कांस्टेंट आपको ऐड करना होता है। यही हमारा राइट आंसर है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि e टू दी पावर 2x प्लस में sin 3x। इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग पीछे के वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, हम आप लोगों को बताए हैं कि किसी भी इंटीग्रेशन का फंक्शन अगर जोड़ या घटाव के रूप में हो, यानी उसमें एक टर्म से अधिक टर्म मौजूद हो, तो उसको हम लोग अलग अलग टर्म में तोड़कर इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर इस इंटीग्रेशन के फंक्शन में 2 टर्म यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो दोनों को अलग अलग हम लोग इंटीग्रेशन के रूप में लिख लेंगे। पहला हो जाएगा e टू दी पावर 2x इंटू dx प्लस ये हो जाएगा आपका सेकेंड sin 3x इंटू dx। अब चलते हैं, ये एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन है। तो एक्सपोनेंशियल का स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन क्या होता है, तो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ही होता है, यानी e के पावर में जितना है पहले हम उतना लिखेंगे, इसके बाद इसके डिग्री का इंटीग्रेशन करेंगे, इसके घात का। तो घात में x है तो x का इंटीग्रेशन 1 होता है, इसके बाटे में 1 आप लिखो या ना लिखो, बात क्या है, बराबर है। अगर यहाँ पर 2x होता तो बाटा में 2 लिखे होते, 3x होता तो 3 लिखते। तो चलो उसी प्रकार से यहाँ करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन क्या कहता है कि जितना है पहले हम उतना ही लिखते हैं, इसके बाद इसके बाटा में क्या लिखेंगे, तो पावर का इंटीग्रेशन करके। पावर यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो पावर यहाँ 2x है तो 2x का इंटीग्रेशन आपको कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ पर डिवाइडेड में हम 2 लिख दिए, प्लस यहाँ आते हैं इंटीग्रेशन का जो फंक्शन है वो साइन है तो डिग्री 1 है तो डायरेक्ट कर लो इंटीग्रेशन, नहीं है तो छोड़ो, फॉर्मूला बैठा। तो साइन का जो डिग्री है 1 है, यानी इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा तो कितना होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन हम लोग ऊपर पढ़े हैं माइनस, तो प्लस से ये क्या हो जाएगा आपका माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस में कॉस थीटा ज्यों का त्यों, इसके बाद हम थीटा का इंटीग्रेशन करके बाटा में लिखेंगे तो थीटा 3x है, 3x का इंटीग्रेशन 3 होता है, लास्ट में एक कांस्टेंट से जोड़ देते हैं, यही हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं एक और एग्जांपल। नंबर तीसरा आपका एग्जांपल है इंटीग्रेशन sec x इंटू sec x प्लस tan x इंटू dx। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है ये किसी फॉर्मेट में नहीं है, तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर कैलकुलेट हो रहा है यानी जोड़ रहा है तो जोड़ेंगे, अगर घटाव हो रहा है तो घटाएंगे, गुना हो रहा है तो गुना करेंगे, भाग हो रहा है तो भाग करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो sec x से sec x उठाकर दोनों टर्म में मल्टीप्लाई जब करेंगे तो sec x उठाकर जब sec x में करेंगे तो आपका रिजल्ट होगा sec स्क्वायर x प्लस, और sec x उठाकर tan x में करेंगे तो रिजल्ट होगा आपका sec x इंटू tan x इंटू में dx।
अब इंटीग्रेशन का ये जो आपका फंक्शन दिखाई दे रहा है वो जोड़े या घटाव के रूप में दिखाई दे रहा है, तो इसको अलग अलग कर देते हैं। तो ये बन गया आपका sec स्क्वायर x इंटू में dx प्लस ये आपका हो जाएगा sec x इंटू में tan x इंटू dx। चलिए देखते हैं अब इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में है कि नहीं। तो इंटीग्रेशन का फंक्शन sec है तो घात 2 होना चाहिए, sec कहता है तो घात 2 है, यानी डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन हम कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। तो sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट्स tan x होता है। फिर इसके बाद जो इसका एंगल है, एंगल का आप इंटीग्रेशन करके बाटा में लिखोगे, तो यहाँ एंगल x है, x का इंटीग्रेशन 1 होता है, तो 1 हम बाटे में लिखना छोड़ देते हैं, छुपा देते हैं। चलिए उसी प्रकार से प्लस sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन जो होता है वो sec x होता है। फिर लास्ट में आपको हम थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ थीटा के रूप में आपका x है तो x का इंटीग्रेशन 1 होता है, सो इसलिए बाटा में हम 1 लिखना छोड़ देते हैं और लास्ट में एक कांस्टेंट c बैठा देते हैं। यही हमारा राइट आंसर होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, वैसा इंटीग्रेशन का फंक्शन जो किसी फॉर्मेट में नहीं दिखाई दे रहा है। जैसा कि आपका क्वेश्चन है नंबर 4 एग्जांपल है sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cosec स्क्वायर x इंटू dx। इसको हम क्या करेंगे, ये तो बाटे में दिखाई दे रहा है, तो जब किसी इंटीग्रेशन का फंक्शन बाटा में दिखाई दे रहा है तो क्या करेंगे, तो पहले कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन में भाग हो रहा होगा तो भाग करेंगे। तो यहाँ तो sec स्क्वायर x और cosec स्क्वायर x कभी भाग होगा नहीं, कटेगा नहीं। अगर कटा होता तो हम कटाते, लेकिन जब कटेगा नहीं तब का आपका स्टेप क्या होगा, तो जब कोई फंक्शन कटेगा नहीं बाटा में होने के बावजूद भी, तो हम इसका अगला स्टेप क्या होगा, तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बैठाएंगे क्लास 10th का। तो देखिए sec स्क्वायर x का हम लोग 10 क्लास में फॉर्मूला पढ़े हैं, कितना होता है, तो 1 बाई cos स्क्वायर x बड़ा बटा। इसके बाद cosec स्क्वायर x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 बाई sin स्क्वायर x इंटू dx है, तो हमने dx लिख दिया। इसके बाद जब भी आप किसी मैथमेटिक्स को सॉल्व कर रहे हो और उस मैथमेटिक्स का फंक्शन में एक से अधिक बटा आ रहा है, तो आप क्या करते हो, उसको उलट देते हो। तो चलिए उलटने का नियम क्या कहता है कि बड़ा बाटा के ऊपर वाला ज्यों का त्यों हम लोग लिखते हैं और इसके बाद मल्टीप्लाई का सिंबल लिखेंगे और बड़ा बाटा के नीचे वाला जो भी फंक्शन है इसको उल्टा करके लिखेंगे। यानी 1/2 है तो 2/1, 2/3 है तो 3/2। तो उसी प्रकार से ये हो जाएगा sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 इंटू में dx। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा आपको sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x इंटू में dx। अगला स्टेप sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x इज इक्वल टू tan स्क्वायर x होता है। सो हम आशा करते हैं कि यहां तक आपको यह वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो अब देखते हैं कि अब जो हमारा इंटीग्रेशन का फंक्शन बना है वो tan स्क्वायर x है और tan स्क्वायर x का हमने तो यहाँ पर इंटीग्रेशन किसी का होता नहीं है डायरेक्ट। तो अब हम क्या करते हैं, तो फिर इसका फॉर्मूला बैठाते हैं। देखिए इसका आगे का स्टेप क्या होगा, तो जब भी कोई इंटीग्रेशन का फंक्शन tan स्क्वायर के रूप में है तो इसका फॉर्मूला sec स्क्वायर के फॉर्मेट में अगर आप बैठाते हो तो उसका इंटीग्रेशन हम लोगों को मिल जाता है। क्योंकि दोस्तों tan स्क्वायर x का तो फॉर्मूला बहुत सारा हम लोग पढ़े हैं 10 क्लास में, लेकिन कौन सा फॉर्मूला बैठाएं कि उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाता है। तो tan स्क्वायर के रूप में जब भी कोई फंक्शन हो तो उसको sec स्क्वायर के रूप में बदलने का प्रयास कीजिएगा। तो tan स्क्वायर x का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है sec स्क्वायर x माइनस में 1 इंटू dx है तो dx। अब अगला स्टेप इसका होगा, अलग अलग कर लेंगे हम, क्योंकि इसका फंक्शन जोड़े या घटाव के रूप में दिखाई दे रहा है। तो अलग अलग करने पर ये हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू में dx माइनस में 1 इंटू dx में मल्टीप्लाई करेंगे तो dx होगा।
अब देखिए इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, माइनस में dx का इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स x होता है और लास्ट में एक कांस्टेंट जोड़ लेते हैं, यही हमारा सही आंसर है। सो दोस्तों, अगर आज के यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप नीचे एक लाइक बटन दिया गया है, उसको आप दबा दीजिएगा। इसके बाद हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपके जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इंटीग्रेशन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, उनको भी यह वीडियो देखना चाहिए, तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप लोगों को यह वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि दिखाई दे रही होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, इसका सॉल्यूशन आप लोगों को अगले वीडियो में मिल जाएगा। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।